शफीअ मुशफ़्फ़अ फ़िल महशर अल्लज़ी ख़तमत बिहि नबिय्यीन वअलैत दरजतहु फ़ी इल्लिय्यीन ववसफ़तहु फ़ी किताबिकल मुबीन वक़ुल्त वअन्त अस्दक़ुल क़ाइलीन वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बरादरान इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ात, सामियात, माओ, बहनों, पहली मर्तबा आपकी इस बस्ती में आने का मौका मिला है और मौजू जो मुझे मिला है तौहीद, अल्लाह की वहदानियत और उसकी सिफात की बहस। बतौर मुसलमान मेरा ईमान ये है कि इबादत के लायक, सजदे के लायक, रुकू और झुकने के लायक, नज़्र और नियाज के लायक, इताअत के लायक, बुजुर्गी और बरतरी के लायक सिर्फ एक जात जिसका नामे नामी अल्लाह है, जो अपने अर्श पे मुस्तवी है। उसकी औलाद कोई नहीं, उसका माँ बाप कोई नहीं, उसका हसब नसब कोई नहीं, उसका रिश्तेदार कोई नहीं, उसका बराबर का कोई नहीं, उसका हमसर कोई नहीं, उस जैसा कोई नहीं। वो यकता है, अकेला है, बाला है, आला है, अकबर है, मुनज़्ज़ा है, अरफा है, सारी कायनात का खालिक है, मालिक है। कायनात में जो भी है उसकी मखलूक है, वो फरिश्ते हों, अंबिया हों, सुलहा हों, अतकिया हों, औलिया हों, नेक हों, बुरे हों, जानवर हों, दरिंद हों, चरिंद हों, समंदर की मखलूक हो, खुशकी की मखलूक हो, जो कायनात में है सारे उसके पैदा करता है। वो अकेला खालिक है, बाकी सारी उसकी मखलूक। कोई उसके बराबर का नहीं।
बहुत से मुकर्रर सुनते हैं लोग, कहानियां, पहेलियां, वाकयात, जनाजे के वाकयात, ब्याह के वाकयात, देहात के वाकयात, शहरों के शोबदाबाज मुल्ला, दीन फरोश, कफन फरोश, मुर्दों की कमाइयां खाने वाले, कुरान पढ़ के लोगों के अकायद खराब करने वाले, कुरान का नाम लेके गैर अल्लाह के दर पे ले जाने वाले, लोगों के दरों पे झुकाने वाले, मखलूक के नाम की नजर नियाज बतलाने वाले, मखलूक की चौखट पे लोगों को झुकाने वाले, ये माथा जो अल्लाह ने बनाया है वो इसका खालिक है। ये किसी के सामने झुक नहीं सकता, कट सकता है। तमाम अंबिया का अकीदा, तमाम औलिया का अकीदा, सहाबाए किराम का अकीदा, अहले बैते इज़ाम का अकीदा, कुराने करीम का अकीदा, अहादीसे रसूल का अकीदा, इमामे आइम्माए किराम का अकीदा, बल्कि जिनके नाम पे मजहब बने हुए वो बड़े बड़े इमाम अल्लाह को मानने वाले, एक अल्लाह की इबादत करने वाले, वो बगदाद के पीराने पीर हो, वो अजमेर शरीफ के बाबा जी हो, वो मुल्तान की सरकार हो, वो कूफा और बसरा के बड़े हो, अगर आप उनकी तारीख पढ़ें वो सारे एक अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, अनेबुदूनी वत्तकूनी, एक अल्लाह की इबादत करवाने वाले, एक अल्लाह से डराने वाले। अंबिया का तो मसला ही नहीं, अंबिया तो अल्लाह ने भेजे और उन्होंने आके कहा मेरा चैलेंज है दुनिया के मुकर्ररीन और वाइज़ीन को, किसी पैगंबर ने पहले अपना नाम नहीं लिया। इला आदिन अखाहुम हूदा फ़क़ाल या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। आद की तरफ उनके पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, उसकी इबादत करो, उसी से डरो, उसी से मांगो। व इला मदियना अखाहुम शुएबा, मदियन की तरफ उनके पैगंबर हजरत शुएब, फ़क़ाल या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। ऐ लोगो जिनकी तरफ मैं भेजा गया अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। व इला समूद अखाहुम सालिहा, कौम समूद की तरफ उनके पैगंबर हजरत साले, फ़क़ाल या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। ऐ मेरे लोगो, ऐ मेरे उम्मतियों, तुम्हारे लिए कोई माबूद नहीं, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह की जात। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनके नाम की हम कुर्बानी करते हैं हर साल, क्यों जी? बड़ी ईद पे कुर्बानी करते हैं। हजरत इब्राहीम की सुन्नत, उनकी सारी जिंदगी, और मैं 521 के नौजवानों से कहता हूं, बच्चों और बूढ़ों से कहता हूं, जब आप जानवर कुर्बान करते हैं ईद के मौके पे, उस वक्त अकीदा अगर इब्राहीम का ना हो, अगर अकीदा इस्माइल का ना हो, अगर एक अल्लाह का डर दिल में ना हो, कब्रों को पूजते हो, दरबारों पे जाते, गैर अल्लाह के नाम के तावीज पहनते, गैर अल्लाह के नाम के धागे बांधते, गैर अल्लाह की कब्रों के तवाफ करते, घरों में गैर अल्लाह की तस्वीरें लगाते, अगर अकीदा हजरत
क़यामत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ना हो, या वो बच्चा जिसके गले पे छुरी रखी हजरत इस्माइल, उनका अकीदा ना हो तो उस कुर्बानी का कोई फायदा नहीं। अगर सुन्नत इब्राहीम की है, अकीदा किसका चलेगा? हजरत इब्राहीम का। और आप क्या जानो उनके साथ क्या हुआ? बाप ने निकाला, मेरे घर से निकल जा। लोग गांव छोड़ के जाते हैं, बस्तियों से हिजरत करते हैं, किस लिए? कि जी रोजी का मसला है, कारोबार अच्छा नहीं है, किसी और इलाके में जाऊंगा, कारोबार करूंगा। कोई आपने ऐसा बशिंदा देखा हो जिसने अल्लाह के दीन के लिए अपना घर छोड़ा हो? ये वही इब्राहीम है जिसको रसूल कायनात ने कहा। एक बंदा आके कहता है, या अय्युहन नबिय्यु अंता खैरुल बरिया, ए मोहम्मद कायनात, आप कायनात के सबसे बेहतर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया ज़ाका इब्राहीम, कायनात के सबसे बेहतर इब्राहीम थे। बाप ने कहा घर से निकल जाओ। उसने कहा तेरा घर छोड़ना कबूल है, लेकिन गैर अल्लाह की इबादत कबूल है, इन बुतों को मानना। और बहुत से लोगों के दिलों में है कि बुत और होता है, कब्र और होती है। बुत के कुरान करीम में, हदीस में 3 नाम आए। 3 नाम बुतों के कुरान और हदीस में आए। नंबर 1 सनम, नंबर 2 वसन, नंबर 3 नसब। सनम, वसन और नसब, इन तीनों का माना मैं बतलाता हूं, फिर आप कहेंगे कब्र में, पत्थर में, दरख्त में, बुत में कोई फर्क नहीं होता। सनम उस बुत को कहते हैं जिस बुत की कोई सूरत हो। सनम उस बुत को कहते हैं जिसकी कोई सूरत हो, नक्शो नगार हो, शक्ल हो, नाक हो, कान हो, जुबान हो, आंखें हो, चेहरा हो, धड़ हो, हाथ हो, पांव हो, कमर हो। वसन उस बुत को कहते हैं जिस बुत की कोई सूरत ना हो। दरख्त भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है, पहाड़ भी हो सकता है, दरख्त वो लकड़ी की चीज भी हो सकता है। अगर कोई शीशे की चीज है उसको पूजा जाए, वो भी वसन होता है। और नसब उसको कहते हैं जिसको खड़ा कर दिया जाए, चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो शीशा हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई हैवान हो, जिसकी कोई सूरत और हो या ना हो, उसे नसब कहते हैं, जिसे खड़ा करके पूजा जाए। बुत नहीं सुनता, कब्र वाला भी नहीं सुनता। बुत पे जाके आप जो मर्जी करें। हिंदू जाते हैं पंडितों के पास, मूर्तियों के सामने हाथ जोड़ते, कोई जवाब नहीं आता। बुतों की कमाई खाने वाले पंडित। और हम भी कलमा तैयबा पढ़ के कब्र पे जाके माथे को रगड़ के, आंखें झुका के, जुबान पे लर्जा तारी करके उस कब्र को पुकारे, ना बुत में से आवाज आती है, ना कब्र में से आवाज आती है। मेरा चैलेंज, मैं दरवेश, कुछ इल्म भी दिया अल्लाह ने, बोलने का सलीका भी। मेरे साथ मुआहदा कर लें, कोई बहुत पहुंची सरकार, मशरक से लेके मगरब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, सुराया की पस्तियों से लेके सुरैया की बुलंदियों तक, दुनिया कायनात की हर मरी हुई चीज जिसके सांस खत्म हो चुके हों, जिसे दफन कर दिया गया हो, मुझे साथ दे, मैं उसका मुरीद बनने के लिए तैयार, अगर वो कब्र में से जवाब दे दे। नारे तकबीर, हाजत रवा मुश्किल कुशा, हाजत रवा मुश्किल कुशा, हजरत मौलाना अबू बकर अमीन साहब। कुरान कहता है सूरा
नहल 14वां पारा, वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह ला यख्लुकूना शैया वहुम युख्लकून अमवातुन गैरु अहया वमा यशुरूना अय्यान युबासून। जिन लोगों को हम तुम पुकारते हैं, हम पुकारते हैं, कुरान कहते हैं वो तो खुद मखलूक हैं, पैदा नहीं कर सकते, खुद पैदा किए हुए, मुर्दा है, जिंदा नहीं है। और जिन बाबों के पास हम जाके कहते हैं ना, बाबा जी हमारी पुकार सुन लो, कुरान कहता है उन्हें यह भी नहीं इल्म अल्लाह ने किस दिन उठाना है, कब उठाना है, क्या होना है, कोई गारंटी दे सकता है? क्या लाहौर वाली सरकार जो है, माजरत के साथ बगैर गुस्ताखी के हम दलाइल से बात करते हैं, किसी को गाली नहीं देते ताकि समझ आए, क्यों मकसद हमारा इस्लाह है, किसी को बुरा भला नहीं कहना। कोई गारंटी दे सकता है कि कोई नेक सरकार जैसे हम आस्थानों पे जाते हैं, उनकी कब्र में क्या होता है? कोई गारंटी दे सकता है? 1% कोई बंदा के कब्र में क्या होता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं तो ऐसा करते हैं, एक तजुर्बा करते हैं, एक जिंदा बुजुर्ग लेते हैं, सांस लेने वाला, दुनिया में बहुत पहुंचा हुआ, उसे 3 दिन के लिए दफन करते हैं। जिंदा कोई तजर्बा करना है, 3 दिन के लिए दफन करते हैं, फिर बाहर निकालेंगे, पूछ लेंगे कि हाँ जी क्या होता है। अगर कोई आके बता दे 3 दिन का वक्त है, कोई बता दे हाँ जी ये होता है, वो पहुंची सरकार बताए, हम उसके मुरीद बनने के लिए तैयार। या फिर ये माना जाए कि मरने वाला सुन नहीं सकता है। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, कुरान कहता है पैगंबर तू सुना नहीं सकता मुर्दों को, पैगंबर मुर्दों को सुना सकता। मान तबि मुस्मिम मन फिल कुबूर, पैगंबर कब्र वालों को सुना सकते। पैगंबर रहमतुल्लाह अलमीन, फख्रे कायनात, अब्दुल्ला के बेटे, आमिना के लाल और बिलाल के आका, मक्का के दुर्रे यतीम, मदीना के ताजवर, कायनात के खातमुन नबिय्यीन, खातमुल मुरसलीन, मोहम्मद कायनात भी चाहे किसी कब्र वाले को सुना ना सके। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशाउ, अल्लाह चाहे सुना सकता है, अल्लाह चाहे जिंदों को मुर्दों को। बाप ने कहा बुत बेचो, हजरत इब्राहिम ने कहा घर छोड़ना कबूल है, बुतों की बंदगी कबूल। और यहां मैं लोगों से कहता हूं, लोग मुझे कहते हैं जी ये गुस्ताख है, मुनकर है, औलिया किराम की तौहीन करते हैं। मेरा कोई मसलक नहीं है, अल्लाह की कसम है मैं एक मुसलमान, मेरा मसलक भी कोई नहीं है। जो एक अल्लाह को मानता है वो मेरा भाई है। मौत एक दिन आनी, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, औलाद का मालिक अल्लाह है, जिंदगी उसके हाथ में है। उस मौत पे शर्म है, उस मौत पे हसरत है जो गैर अल्लाह की इबादत करते हुए गुजर जाए। लोग कहते हैं औलिया की तौहीन होती है, क्यों? हम कहते हैं अल्लाह के सिवा कर कोई नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। ये जी बुजुर्गों की तौहीन हो गई है। जी बेटे फुला देते हैं, रिज़्क़ फुला देता है, वो जी बेटियां फुला देता है जी, और तरक्की फुला देता है, कामयाबी किसी के हाथ में। मेरे पीर साहब का तावीज पहनो, कामयाबी मिलती है, दम करवा लो, औलाद होती है। वहां हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे कब्र पे दरख्त है, उसके नीचे चादर बिछाओ, बेर गिरेगा तो बेटा होगा, पत्ता गिरेगा तो बेटी होगी, दरख्त औलाद देते हैं। और जब मुझ जैसा दरवेश आके कहता है नहीं अल्लाह के अलावा औलाद कोई नहीं दे सकता, सुल्तान बाहू को भी पैदा अल्लाह ने किया है, वहां के रहने वालों को पैदा अल्लाह ने किया है, 521 के रहने वालों को अल्लाह ने पैदा किया है, पाकिस्तान
पाकिस्तान के रहने वालों को अल्लाह ने पैदा किया है, बेटे उसी ने दिए हैं, बेटी उसी ने दी है। सऊदी अरबिया के रहने वालों को भी पैदा करने वाला अकेला खालिक है, जो यहां का मालिक है वहां का मालिक है। लोग कहते हैं तौहीन होती है बुजुर्गों के, कहते हैं जी बुजुर्गों के पास कुछ नहीं तो तौहीन होती है। अल्लाह के इख्तियार बुजुर्गों को देते हैं तो अल्लाह की तौहीन होती है कि नहीं? ओ अल्लाह के इख्तियार बुजुर्गों को दिए तो अल्लाह की तौहीन नहीं होती। अल्लाह के इख्तियार अल्लाह को दिए जाए तो तौहीन होती है। लाहौर नाम ले लेके हजरत अली हजवेरी, उस्मान रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। कोई गुस्ताखी है? नाम लिया है एहतराम से। इनकी पैदाइश से पहले कौन औलाद देता था? और हजरत अली हजवेरी को दाता कहते हो, उनसे पहले रिज़्क कौन देता था? मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की पैदा हुए हैं कि नहीं? उम्र गुजार के गए हैं कि नहीं? कब्रों में मदफून है कि नहीं? उनकी जिंदगी से पहले, उनकी पैदाइश से पहले कौन रिज़्क देता था? जो उस वक्त रिज़्क देता था आज भी वही रिज़्क देता है। कहा बुत बेच, बाप ने कहा, उसने कहा बुतों के साथ गुजारा इब्राहिम का नहीं हो सकता, घर छोड़ दिया, बहस से शुरू कर दी, अल्लाह के अलावा कोई नहीं दे सकता। उन्होंने कहा इसको बस्ती से निकालो, इस मुआहिद को। और मैं बबांगे दुहल कहता हूं, लोग रिज़्क के लिए घर छोड़ते हैं, इज्जत शोहरत के लिए घर छोड़ते हैं। मुलाजमत लाहौर हो 521 को छोड़ के चले गए कि जी बीवी बच्चे वहां होते हैं, घर छोड़ा है। और जो अल्लाह के लिए घर छोड़ता है, अल्लाह उसका नाम सारी कायनात के फिरकों में बांट देता है। आज ईसाई क्या, यहूदी क्या, मुसलमान क्या, सारे इब्राहिम को अपना इमाम मानते हैं, इसलिए कि उसने अल्लाह के लिए अपना मुल्क छोड़ा था। उन्होंने कहा ये फिर भी बाज नहीं आता, इसको पकड़ के आग में फेंको। मेरे भाइयों, तौहीद बयान करनी बड़ी मुश्किल। लोग रिश्ते तोड़ देते, लोग मुनकर कहते, मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद। लोग मुआशरती बाइकाट करते, सलाम ले ले तो निकाह टूट जाता, कोई मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं होता। ये एक अल्लाह को मानने वाला है, इससे रिश्ता तोड़ दो। हमारे औलिया का एहतराम नहीं करता। एहतराम और है, इबादत और है। एहतराम सारे औलिया अल्लाह से, एहतराम सारे नबियों का, एहतराम अहले बैत का, एहतराम सहाबा का, एहतराम बगदाद वाले का, एहतराम अजमेर वाले का, एहतराम लाल शहबाज कलंदर साहब का, एहतराम अली हजवेरी साहब का। लेकिन सजदा सिर्फ अल्लाह को रवा है, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है। उन्होंने आग में फेंका, कहा इसकी नस्ल खत्म हो जाएगी, आग में जल जाएगा। अल्लाह करीम ने आग को फरमाया, या नारु कूनी बरदम व सलामा, या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। आग तेरा काम है जिला देना, तू राख बना देती है। लेकिन आज तुझ में मेरा मानने वाला आया है, जिसको घर वालों ने इस घर से निकाल दिया, जिसके बाप ने भी छोड़ दिया, जिसकी माँ ने छोड़ दिया, जिसके खानदान ने उसे छोड़ दिया, जिसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन वो फिर भी कहता है मेरा पैदा करने वाला, मेरा मुश्किल कुशा, मेरा हाजत रवा सिर्फ एक अल्लाह है। ए आग मेरा ये मेहमान है, अगर इसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया तो मैं सारी कायनात का इसको इमाम बना दूंगा। इसे जलाना नहीं है, इस पे ठंडी हो जाए, इस पे रहमत वाली बन जा, सलामती वाली बन जा। जो मिटाने वाले थे, कौन है जो आज नमरूद के नाम पे नाम रखता है? क्यों जी कोई है?
जो हजरत इब्राहीम के वो जो मुल्क था इराक, वहाँ के रहने वाले बशिंदों के नाम पे नाम रखता हो, हम भी नाम रखते हैं तो हजरत इब्राहीम के नाम पे नाम रखते हैं। क्यों? उसने तौहीद का झंडा उठाया। लोग कहते हैं कि तौहीद वाले कम होते हैं, तादाद ही कोई नहीं है, हम सवाद आजम हैं। अब मैं पूछता हूँ, पूरे इराक में एक बीबी सारा मुसलमान, एक भतीजा लूत अलैहिस्सलाम वो मुसलमान, उनके अलावा तीसरा मोमिन कोई नहीं था। तादाद का लिहाज नहीं होता, लिहाज रखा जाता है तो अकीदे का लिहाज रखा जाता है। एक अल्लाह वाला सारी बस्ती के खिलाफ हो, वो एक ही कामयाब होता है, चाहे सारे उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए। अपने दिल से गैर अल्लाह को निकाले। रब्ब करीम गैर अल्लाह के डर से सारी कायनात से आदमी को आजाद कर देता है। और जो गैर अल्लाह का डर रखता है, कभी उस पत्थर को पूजा, कभी उस कब्र को पूजा, कभी उस बुजुर्ग को पूजा, कभी उसके घुटनों में अपना सर रखा, कभी उसके पांव में अपना सर रखा, कभी किसी के नाम का ताबीज पहना, कभी धागा बांधा, कभी उसका नाम लिख के अपने घर में लटकाया, कभी उसके नाम की तस्वीर, उसकी तस्वीर लटका दी, कभी उसके दम दुरूद जारी हुए। याद रखिए, वो कब्रों से डरता, अंधेरों से डरता, रात को गुजरते हुए अपने साये से डरता, इंसानों से डरता, हैवानों से डरता। और जो रब्बे करीम का डर रखे, ना उसे मुर्दों का डर है, ना उसे जिंदों का डर है, ना मुस्लिम का डर है, ना गैर मुस्लिम का डर है। अंबिया का अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा मुशरकीना भी। अकेले होके चंद नौजवानों ने एक मस्जिद बनाई, ऐसे ही हमने देखा है कि गांव वाले खिलाफ स्टे आ गया। क्यों जी? ऐसा ही होता है। पुलिस आ गई, केस चल गया, नजदी आ गए, गुस्ताख आ गए, मुनकर आ गए, औलिया अल्लाह की तौहीन करने वाले आ गए। हमारा मौला वहाब, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। वो वहाब देने वाले कोई दुनिया में है जो अल्लाह से ना लेता? मेरी सांस का मालिक कौन है? आवाज नहीं आती। मेरी सांस का मालिक कौन है? मेरे हाथों का मालिक कौन है? जरा जोश कम ना पड़े। मेरे पाँव का मालिक कौन है? मेरे सर का मालिक कौन है? मेरे दिल दिमाग का मालिक कौन है? मेरे कानों का, मेरी जुबान का मालिक कौन है? मेरे दांतों का मालिक कौन है? मेरी जिंदगी किसके हाथ में है? मेरा मैदा किसके कंट्रोल में है? मेरा जिगर किसके कंट्रोल में है? जब ये सब कुछ है, फिर अल्लाह के पास वो कौन सी कमी है जिसको छोड़ के आप गैर अल्लाह के पास जाएं? ईसाइयों को बच्चे कौन देता है? यहूदियों की औलाद कौन पैदा करता है? हिंदुओं को रिज़्क कौन देता है? एक अंडे में आप हलाते जाएं, कुछ नहीं होता है। वो मुर्गी जब हलाती है, तपश पहुंचती है, गर्मी पहुंचती है, मशीन में रखा जाता है, अंडे को हलाया जाता है। 21 दिन के बाद उस चूजे को पैदा कौन करता है? माँ के पेट में 9 माह तक बच्चे की परवरिश कौन करता है? उस नुत्फे को, वो कतरा, जो कतरा अगर जिस्म पे लग जाए, जिस्म नापाक, कपड़े पे लग जाए, कपड़ा नापाक, जिसे मदाए मनविया कहते हैं, नुत्फा कहते हैं, वो मनी का जो नुत्फा है, वो कतरा है, उससे इंसान को वजूद कौन बख्शता है? 2 हाथ बनाए, हाथों में ये देखें नाखून है, नाखून जैसे हड्डी पे बस कर दी। मुंह देखें मांस, उस मांस में हड्डी, दांत किसने नस्ब की है? कौन है 2-3 साल बाद दांत निकालता है? कौन है जो देखने की कुव्वत फराहम करता है? कौन है जो कुव्वत समात देता है? कौन है जो चलने की कुव्वत देता है? कौन है जो पकड़ने की कुव्वत देता है? कौन है जो दिल को धड़कने पे मजबूर करता है? कौन है जो आदमी में रूह डालता है?
कौन है जो वो नवाले निगलने का इंतज़ाम करता है? कौन है जो दांतों को चबाने की कुव्वत देता है? कौन है जो ज़ुबान पे लुआब ले आता है ताकि ये खुराक हजम हो? कौन है जो चेहरे पे बाल उगाता है? कौन है जो आंखों की पलकें बनाता है? कौन है जो कानों के पर्दे बनाता है? कौन है जो दिमाग को कुव्वत सोचने की देता है? कौन है जो दिल को धड़कने की कुव्वत देता है? कौन है जो वरीद शरियाने रगें खून के दौरानिए के लिए पैदा करता है? कौन है जो पाँव को चलने की कुव्वत देता है? कौन है जो 360 जोड़ बनाता है? कौन है जो मैदे में हजम की सलाहियत पैदा करता है? कौन है जो खुराक को निगलने के बाद वहां पखाने की सूरत में, पेशाब की सूरत में, मसाने की सूरत में कौन है जो ये सब कुछ मुहैया करता है? वो एक अल्लाह करता है, दुनिया की मखलूक ये नहीं कर सकती। कोई जितना नेक क्यों ना हो जाए, तस्बीह के मन के फेंक फेंक के, रातों को इबादत कर करके, चेहरे नूरानी बना बना के, कौन है जिसको अल्लाह के मुकाबले में खड़ा किया जाता है? रब्बे काबा की कसम है, इबादत सिर्फ अल्लाह की है, गैर अल्लाह की इबादत जायज नहीं है। नजरे अल्लाह, नियाज़े हुसैन, अल्लाह के मुकाबले में गैर अल्लाह को खड़ा कर दिया। अल्लाह अकेला है, यकता है, वाहिद है, उसकी किसी सिफ्त, किसी खूबी में दूसरा शरीक हो सकता कोई नहीं हो सकता। और सहाबियों के बड़े नाम लेते हैं लोग। ये तौहीद लोग आज अच्छा नहीं समझते। अल्लाह की कसम में तौहीद बयान करनी बड़ी मुश्किल है। लोग फूल नहीं फेंकते, हो सकता है कोई गाली भी दे दे। हमारी जिंदगी अल्लाह की अमानत, जितने यहां मौजूद, मेरी मौत अल्लाह की तौहीद पे हो, इससे बड़ी कोई बात हो ही क्या सकती कि जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही दाखिलल जन्नता। रसूल कायनात ने फरमाया, एक बंदे को लाया जाएगा, बड़े बड़े गुनाह करके आए होंगे, पहाड़ों, बड़े बड़े गुनाह, पहाड़ों जितने। लोग कहेंगे इसने नहीं बख्शा जाना, कोई नेकी है ही नहीं। 521 के नौजवानों, बूढ़ों, बच्चों, अल्लाह के दरबार में लाया जाएगा इस गुनाहगार को, सर के बालों से लेके पांव के नाखूनों तक गुनाहगार, गुनाहों में डूबा हुआ। रब्बे कायनात कहेगा ये मेरा दरबार है, ये पाकिस्तान की अदालत नहीं है कि लोग बिक जाते हैं। क्यों जी? इंसाफ बिकता है, जो ज्यादा पैसे लगा दे उसका केस हो जाता है। ये मेरा दरबार है रब्बुल आलमीन का। जाओ, मीजान के 2 पल्लों में एक में उसके गुनाह रखे जाएंगे बड़े बड़े, झुक जाएगा, आखिर एक टुकड़ा निकलेगा कागज का लिखा हुआ, कागज उस पे लिखा हुआ, वो उस पल्ले में रखा जाएगा, वो टुकड़ा भारी हो जाएगा, जब खोल के देखा जाएगा उसमें लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। वो एक टुकड़ा भारी होगा। हजारों साल गुनाह कर लिए। मैंने ऐसे बुजुर्गों को भी देखा कि उनके चेहरों पे, उनके माथों पे मेहराब पड़ चुके, सजदा कर करके, शायद हज भी किया हो, उम्रा भी किया हो, 60-60 साल उम्र हो गई। हाजी साहब भी लोग कहते हैं, बाल सफेद हो गए, हाथों पे राशा आ गया, लेकिन बदकिस्मती ये है अल्लाह की पहचान नहीं हुई, अल्लाह की मार्फत नहीं हुई। नमाज सारी पढ़ते हैं, क्यों जी? माशाल्लाह, मुसलमानों की बस्ती है ना जी। चलो आपसे एक सवाल जवाब करते हैं जरा, हर जगह ही करते हैं। मुसलमान है ना जी सारे? जो मुसलमान है जरा हाथ खड़ा करके बताएं माशाल्लाह कि मुसलमान। इस्लाम के अरकान कितने हैं जी? माशाल्लाह। ईमान के अरकान कितने हैं जी? माशाल्लाह। 2 आवाजें आई हैं पूरे मजमे में से, 2-3 आवाजें। ये मुसलमान है ना जी, पैदाइशी मुसलमान हो गए। मौलवी साहब आए, कान में अजान कह दी, तकबीर कह दी, बड़े हुए। निकाह के मौके पे मौलवी साहब ने कबूल है जी, कबूल है, कबूल है, 6 कलमे पढ़ा दिए।
फौत हुए थे, मौलवी साहब ने जनाजा पढ़ा दिया। मौलवी को इसीलिए रखा हुआ है, शायद 3 मौकों पे आता है मौलवी, पैदाइश पे, निकाह पे, वफात पे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। कितनी नमाजें हैं जी? ईमान के मेरे भाइयों 6 अरकान होते हैं। इस्लाम के अरकान कितने हैं? 5। तौहीद, रिसालत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। ईमान के 6 अरकान। अल्लाह पे ईमान, उसके फरिश्तों पे ईमान, उसकी किताबों पे ईमान, उसके रसूलों पे ईमान, आखिरत के दिन पे ईमान, अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान। 6 अरकान है ईमान के। नमाजें कितनी है जी? 5। नमाज में रुकू करते हैं जी? क्यों जी, नमाज में रुकू होता है कि नहीं? फजर की कितनी रखते हैं जी? और 2 रखते हैं भाई जी, 4 ना बना देना। जोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3, ईशा की 4, 17 रखते हैं। 17 मर्तबा आदमी एक दिन में रुकू करता है। मैं बड़े बड़े जगादरी मुल्लाओं से कहता हूं, रुकू से उठते हुए ये नमाज ना वहाबियों की है, ना देवबंदियों की है, ना शियों की है, ना बरेलियों की है, ना किसी और फिरके की है। नमाज अल्लाह के लिए। उस नमाज में एक कलमा बोलने लगा हूं, वो कलमा किसी फिरके का नहीं है, ना वहाबियों का, ना देवबंदियों का, ना शियों का, ना बरेलियों का। हर मुसलमान का है जो कलमा गो है। हर फिरका उसे पढ़ता है। रुकू से उठते हुए आप क्या कहते हैं? क्यों जी, जो मुसलमान है जरा बोल के बताएं। समी अल्लाहु लिमन हमीदा मतलब आता है, माना आता है। अगर ये माना ही समझ लें, सारे फिरके ही खत्म। अब मैं एक एक लफ्ज बोल के इसमें से आपको तर्जमा करके बताता हूं, और तर्जमे का मैं हूं जिम्मेदार। अगर गलत हुआ तो मेरी पकड़ कर लीजिए, और अगर सही हो तो फिर अकीदे पे आए, अल्लाह की इबादत की तरफ आए। सामिया फेल माजी है, माना है सुन लिया। अल्लाह अल्लाह ने, समी अल्लाह अल्लाह ने सुन लिया। लेमन उस शख्स के लिए जिसने, हामिदा हु उसकी तारीफ की। अल्लाह ने सुन लिया उस शख्स के लिए जिसने उसकी तारीफ की। कोई वास्ता डाला? रुकू के बाद कहते हैं जी समी अल्लाह लिमन हमीदा बे वास्ता ते फुलाने। क्यों जी? हर बंदे का अकीदा, अनपढ़ है या पढ़ा लिखा, कि अल्लाह ने सुन लिया बगैर वास्ते के जिसने उसकी तारीफ की। मेरे भाइयों, जो अकीदा रुकू में होता है, रुकू के बाद होता है, वो रुकू के बाद क्यों नहीं होता है? नमाज के बाद क्यों नहीं होता है? और जो अल्लाह नमाज में सुन लेता है, वो अल्लाह आम जिंदगी में भी सुन लेता है। कभी पुकारा हो तो फिर ही सही है ना। वास्ते बनाए हैं जी, सीढ़ियां बनाई है। वो जी वजीर आजम से मिलना है तो काउंसलर से मिले, वो चेयरमैन से मिलवाता है, चेयरमैन तहसील चेयरमैन से मिलवाता है, वो जिले के बड़े से मिलवाता है, वो वजीर से मिलवाता है, वो आगे वजीर आजम तक रसाई देता है। जी अल्लाह तक पहुंचना हो, फुला बुजुर्ग को डालो, ये छोटा बुजुर्ग है, बड़ा बुजुर्ग, बड़ा बुजुर्ग, बड़ा बुजुर्ग, ये सीढ़ी बनाओ, अल्लाह तक पहुंच जाओगे। अल्लाह कहता है ला तज़रिबू लिल्लाहिल अल्लाह के लिए मिसालें बयान न करो। अल्लाह वैसा नहीं है जैसे तुम समझते हो। ये 5-7 साल, 10 साल, 20 साल के वजीर आजम, ये सदर, इनके ओहदे या आर्जी ओहदे, आर्जी इख्तिदार इख्तियार, इनको अल्लाह के साथ मिलाते हो। नहीं, अल्लाह तो वो है जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। पहला भी वही, आखिर में वही, जाहिर वही, बातिन वही। उसकी बादशाहत में कुछ हक है? तो ये सीढ़ी वाला कहां से लाते हैं जी? और अल्लाह वजीर आजम जैसा है ना, उज़ुबिल्लाह, कि 3 साल 5 साल के इक़्तिदार है, जब कोई चाहे निकाल दे। और अल्लाह तो मालिकुल मुल्क है, युहयी व युमीतो, पैदा भी करता है, जिंदा भी करता है, बादशाह भी बनाता है, फांसी पे भी चढ़ाता है, इक़्तिदार भी देता है, इक़्तिदार छीनता भी है, दौलत देता भी है, ले भी लेता है, औलाद दे भी देता है, औलाद ले भी लेता है। अल्लाह ताला सूरा क़ाफ 26वां पारा
वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। इंसान को हमने पैदा किया, सिर्फ पैदा नहीं किया कि पैदा करके छोड़ दिया, जो उसके दिल में ख्यालात होते हैं अल्लाह कहता है हम उसको भी जानते हैं। और अभी वो जुबान से बोलता नहीं है, अल्लाह कहता है हम यहां होते हैं, उसकी शारक से करीब है। एक आदमी गूंगा है, गूंगा, वो कैसे पुकारे, बोल नहीं सकता, कैसे बोलेगा? अल्लाह कहता है बोलने की जरूरत नहीं है पगले, तूने सिर्फ इरादा करना है, अल्लाह खुद ही जान लेगा। सिर्फ इरादा। काली रात, काली चूंटी, काला पत्थर, उस पे चलने वाली उस चूंटी के जितने पांव हैं, जितने हाथ हैं, उनको भी अल्लाह जानता है। और सहाबा की बड़ी बात करते हैं, फजाइल सहाबा कॉन्फ्रेंस की, फजाइल अहले बैत कॉन्फ्रेंस। आपको पता है कि इस तौहीद के लिए सहाबा ने मारे खाई, इस तौहीद के लिए अहले बैत ने मारे खाई, खुद नबी कायनात, फख्र मौजूदात, साहिब शर्फ व कमाल ने मारे खाई। इस तौहीद की खातिर आप पे कूड़ा फेंका गया, इस तौहीद की खातिर आपको पत्थर मारे गए, इस तौहीद की खातिर आपके जिस्म से लहू निकला, उस लहू के पे मैं कुर्बान जो मोहम्मद के जिस्म से निकला, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खून इतना निकला कि पांव के जूतों से चपक गया। उस मोहम्मद कायनात ने अपने रब के लिए मारे खाई। कभी ताइफ में लोगों ने कहा यह मोहम्मद नहीं है, मुजम्मम है, सजदा कर रहे थे, आपकी कमर पे ऊंट की ओजड़ी रखी गई, कायनात की रहमत, मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सजदे की हालत में ओजड़ी रखी गई। बेटी फातिमा आती, बुरा भला कहती, वो ओजड़ी को हटाती, साफ करती अपने बाबा को। कितने यहां हैं जो फातिमा के मानने वाले हैं? हम सारे ही हजरत फातिमा के मानने वाले। अहले बैत की जो जड़ है वो नबी कायनात है, उनकी बेटी फातिमा, जिनके बतन से हसन हुसैन पैदा हुए, वो फातिमा नन्हे नन्हे हाथों से अपने बाबा के जिस्म से ओजड़ी हटाती है। कभी बाहर से आते हैं तो हाथ धुलाती है, कभी आप पे कूड़ा पड़ता है तो उसको साफ करती है। बीबी खदीजा आपको दिलासा देती है, मारे खा के, गालियां खा के, कूड़ा फेंकवा के, अपने ऊपर पत्थर खा के जब घर में तशरीफ लाते, फातिमा कहती होंगी ना मेरे बाबा का कसूर क्या है, बाहर से गालियां क्यों खाता है, ये लोगों की गालियां क्यों खाता है, लोग इस पे कूड़ा क्यों फेंकते हैं, लोग इस पे पत्थर क्यों फेंकते हैं, लोग इसको बुरा भला क्यों कहते हैं। और आपको पता है इस पूरे मजमे में कई ऐसे भाई होंगे जिनकी बेटी को, बहन को तलाक हुई हो, उसको पता है कि बेटी और बहन का गम क्या होता है। बेटियां अल्लाह की रहमत है, जब आदमी उनको जहेज दे के सुपुर्द करता है, गैर मर्द के निकाह पढ़ाता है, बेटी को खुदा न खास्ता वो उसका दामाद या उसका बहनोई वो फौत होता है या तलाक होती है, वो बेटी उसी घर में जब आती है तो गोया उसकी कायनात खत्म हो जाती है। भाइयों के कंधे झुक जाते हैं, बाप की गर्दन झुक जाती है। हाय बेटी को तलाक हो गई, बेटी मेरी बेवा हो गई। मेरे रसूल ने अल्लाह की तौहीद के लिए, अल्लाह की वहदानियत के लिए, अल्लाह के दीन के लिए 2 बेटियों की तलाकें बर्दाश्त की हैं। कौन है जो इससे बड़े जिगरे वाला होगा? कौन है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे जिगरे वाला होगा? लेकिन मेरे आका ने कहा मुझे एक हाथ पे सूरज रख दो, एक पे चांद रख दो, मैं अल्लाह की तौहीद को नहीं छोड़ सकता, चाहे मेरी बेटियों को तलाकें होती हैं, चाहे रिश्ते टूटते। नारे तकबीर, रब की तौहीद का बुलावा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, हाजत रवा मुश्किल कुशा हज़रत मौलाना अबू बकर अमीन साहब 3 साल शेब अबी तालिब में पूरे खानदान को कैद कर दिया, ना कोई रिश्ता करे। और आज हम डरते हैं अपने दोस्तों से, मेरा दोस्त कहेगा मुआहिद बन गया,
ये तो कब्रों पे जाता था, कैसे छोड़ दिया? गैर अल्लाह के तावीज, नाफ होगी जी तावीज पहन लो, सर दुखता है जी तावीज पहन लो, घुटनों की तकलीफ है जी तावीज पहन लो। 3 साल मुकाता, रिश्ते टूट गए, ना कोई रिश्ता करता ना देता, बच्चे अहले बैत के बिलकते रहते, भूखे प्यासे धूप में मक्का के काले पत्थरों पे मेरे रसूल ने 3 साल कैद के गुजारे। मक्का छोड़ा अल्लाह के लिए, जिस मोहम्मद कायनात को, फखरे मौजूदात को। अब्दुल मुत्तलिब दादा, जब आप छोटे थे ना, मक्के में अगर बारिश ना होती तो रसूल को ना, रसूल की कमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी बच्चे थे, वो दादा काबतुल्लाह के साथ लगा देते और कहते थे तेरे चेहरे की वजह से बारिश हो, अल्लाह हम इसको तेरा वास्ता बनाते हैं। वो कैसी घड़ी होगी कि मक्के का आखिरी मुआयना, आखिरी जियारत, आखिरी नजर मोहम्मद रसूलुल्लाह की पड़ी होगी। आप तसव्वुर नहीं कर सकते। वो जो नबियों का इमाम है ना, उसके नाम की महफिलें करना आसान है, उसको आशिक़ रसूल हैं हम जी, मुहिब्ब रसूल हैं। बड़ी बड़ी लंबी कतारों में ऊँटों की बड़ी बड़ी लाइनें चलती हैं, वहाँ हबीबी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी नबी नबी कहते हैं। उसकी कभी सीरत पढ़ी है आपने कि उसने अपना घर छोड़ा और आखिरी मर्तबा जब देखा खाना काबा को पहाड़ी पे खड़े होके, ऐ बैतुल्लाह, जिसमें से आपने कभी हिजरत की हो तो अपने उस मोहल्ले को याद करते हैं। इंडिया वाले वहाँ से सिख भाई आते हैं या यहाँ से हम जाते हैं तो अपने बुजुर्गों की जब जगह देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आते हैं। आपने भी आखिरी मर्तबा जब काबतुल्लाह को देखा, ऐ काबतुल्लाह, तुझे छोड़ के जाने को दिल नहीं चाहता, बिल्लाह नहीं चाहता, वल्लाह नहीं चाहता, तल्लाह नहीं चाहता, लेकिन यहाँ के रहने वाले, तेरे रहने वाले मुझे यहाँ रहने नहीं देते हैं। वहाँ से छोड़ के जाते, अपना घर छोड़ दिया, मदीने में जाते, पता ही नहीं कहाँ छोटी सी जगह देखते हैं, अल्लाह का घर बनाते हैं। तो रब्बे कायनात ने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, एक दिन आएगा जिस मक्के को तू छोड़ के जा रहा है, उस मक्के का फाते हम तुझे बनाएंगे। 8 साल के बाद जो 4 अफराद के साथ निकला था, मोहम्मद हैं, अबू बकर हैं, एक दिल्लील है, एक आमिर बिन फुहैरा है, अबू बकर के गुलाम हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु। आज वो दिन आया 8 साल के बाद, 10,000 का लश्कर मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में दाखिल होते हैं। सर झुका हुआ, आंखों से आंसू हैं, सजदा कर रहे। अल्लाह अपने प्यारों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। इसको कहते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और जो सहाबियों की बात करते हैं ना, सहाबी बड़े अजीब फजाइल हैं, उनके लिए भी मैं 1-2 मैं सहाबियों का आपको वाक़या सुनाता हूँ कि उन्होंने अल्लाह की तौहीद के लिए ये कुछ किया है। अम्मार बिन यासर को कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता? बाप को शहीद किया, यासर को बांध के मारा। जब माँ को मारने लगे, यहाँ से आह निकली। किसी ने माँ और बाप की वफात को देखा हो, फिर उसे पता चले कि कैसे होता है घर खाली, कि माँ और बाप के बगैर वह कुछ भी नहीं है। घर में दाखिल होते हैं, वो जो बूढ़े हाथों से दुआएं करते हैं वो हमारा साहिबा है, हमारे लिए हिफाजत। आपने कभी तसव्वुर किया, ये तो हमारे आम मरने पे होते हैं। और बेटे की आंखों के सामने पहले बाप को मारा यासर को, फिर जब माँ की बारी आई उन्होंने कहा ऐसी सजा दूंगा। अबू जहल ने कहा कि किसी ने ना दी होगी। उसने कहा 2 ऊंट लाओ। ऊंट लाए गए, एक टांग एक ऊंट के साथ, दूसरी टांग दूसरे ऊंट के साथ, एक को इधर दौड़ाया एक को इधर। सुमैया का जिस्म 2 टुकड़ों में बंट गया। मां की शहादत कैसे बर्दाश्त की? सिर्फ एक अल्लाह की तौहीद के लिए। और मेरा भी ईमान है
जिंदगी अल्लाह की अमानत है। अगर कोई गाली दे अल्लाह की तौहीद के लिए फिर भी कबूल है। इस रास्ते में मौत आ जाए फिर भी कबूल है। खुबैब बिन अरत सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आके अपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों को दिखाते, जिन्होंने खब्बाब उनको नहीं देखा था, ये मक्के में थे, मारे खाते थे, तो वो उन्हें अपना जिस्म दिखाते थे। खब्बाब, ये जो मेरे जिस्म पे निशान है ना, इन्हें कोई जख्म ना समझ लेना, इन्हें कोई बीमारी ना समझ लेना, फुल बैरी ना समझ लेना। ये मक्के वाले जो मेरा मालिक था ना, अल्लाह की तौहीद के लिए मुझे वो आग से दागता था, आग लगाता था। कभी कान पे आग लगा दी, कभी नाक पे आग लगा दी, कभी आंखों पे आग लगा दी, कभी माथे पे आग लगा दी, कभी दाढ़ी पे आग लगा दी, कभी सीने पे आग लगा दी, कभी पाँव पे आग लगा दी, कभी यहाँ घुटनों पे आग लगा दी, कभी कमर पे आग लगा दी, कभी मखसूस आज़ा पे आग लगा दी। ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे सहाबियों, ये आम जख्म नहीं है, ये वो जख्म है जो खब्बाब ने अल्लाह की राह में खाए। और बिलाल हबशी को कौन भूल सकता है? काले रंग का, चिपटी नाक वाला, छोटा कद, जिस्म पे कपड़े भी नहीं है। दोपहर में, गर्मियों के मौसम में, जब मैं और आप फर्श पे नंगे पांव नहीं चलते, उसके कपड़े उतारे जाते, उसे घसीटा जाता, गले में रस्सी वो डाली जाती, कोई इधर खींचता है, कोई उधर खींचता है, कोई उधर खींचता है। जुर्म क्या है, कसूर क्या है? इसने चोरी की है नहीं, डाका मारा है नहीं, कत्ल किया है नहीं, फिर क्या जुर्म है? जुर्म ये है, ये काबतुल्लाह के एक मौला को मानता है, तुम गैर अल्लाह को मानते हो, गैर मुश्किल कुछाओं को मानते हो। एक अल्लाह को माना और उसका नतीजा क्या निकलता है? फतेह मक्का होता है। तो बिलाल जो अपने जख्म दिखाया करते थे ना, फतेह मक्का हुआ, अल्लाह के रसूल को कहा गया जी अजान का वक़्त हो गया। असर के बाद मगरिब की अजान, लोग अब देख रहे हैं किसको अजान पे कहेंगे। आपने कहा आपके खानदान के बड़े लोग थे, आपके खुलाफा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, सारे थे। आपने कहा बिलाल कहां है? बिलाल को लाओ। लोगों ने पूछा किस लिए? उसकी जुबान तो जैसे हम कहते हैं जुबान में लुकनत थी, शीन नहीं पढ़ सकते थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कह सकते थे, असहादु कहते थे, असहादु। कहा बिलाल को लाओ। कहा इसकी तो जुबान नहीं चलती। आका ने कहा तुम नहीं जानते, मेरा अल्लाह जानता है कि बिलाल ने कितनी मारे खाई। ये जो आप कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं ना, ये सूरत कब नाज़िल हुई? बिलाल उधर तपते सहरा पे जब पत्थर रखा होता, अहद अहद कहता, अल्लाहु अहद, उधर से मारते फिर कहता अहद, उधर से मारते फिर अहद, बेहोश होते उड़ते अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद। अल्लाह ने कहा तेरी अहद अहद इतना पसंद आया, हमने एक सूरत नाज़िल कर दी जिसे सूरह इखलास कहते हैं, जो उसे एक मर्तबा पढ़ ले उसे 10 पारों का सवाब मिल जाता है। आ बिलाल ऊपर चढ़। और जब उसने पुकार लगाई होगी ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो वो मंजर सामने अपनी आंखों के आगे होंगे। यहां मुझे बांधा करते थे, यहां मुझे मारा करते थे। और एक और सहाबी, यहां आखिरी बात करके बात खत्म करते हैं। सहाबी बीवी साथ, बच्चा साथ, माल साथ, निकलने लगे। ससुराल वाले आ गए, कहां जा रहे हो? अल्लाह के लिए हिजरत करनी है। अच्छा, अल्लाह के लिए हिजरत करनी है, हमारी बेटी दे के जा। ये तो तेरी बीवी है, ये तो हमारी है। बीवी छीन ली। लोग बीवियों के लिए माँ बाप को बुला देते जिन्होंने इतना बरस पाला हो। बीवी छीन ली। अभी दुधियाल आ गया, खानदान वाले, कहां जाना है? हिजरत करनी है अल्लाह के लिए। हां, इतना ईमान है तो पैसा हमें दे के जा। सवारी छीन ली, पैसा छीन लिया। बेटा सीने से चिपका हुआ। और बेटे की मोहब्बत वो जानता है जिसका बेटा ना हो। जिसका बेटा नहीं है वो तरसता है।
ये बेटा वो नेमत है जो अल्लाह के नबियों ने मांगा है, जकरिया हो या इब्राहिम हो। 86 बरस की उम्र में हजरत इस्माइल पैदा हुए थे, 86 बरस की उम्र में। अल्लाह अकबर। तो नबी मानते हैं, मांगते हैं, अल्लाह से मांगते हैं। रसूलुल्लाह को 3 बेटे अल्लाह ने दिए, तीनों फौत कर लिए। उन्होंने कहा, खानदान वालों ने कहा, हमारा पोता है, तेरा बेटा नहीं है, जाना है तो जा, बेटा दे के जा। दिल पे चोट पड़ी, हाय बेटा भी छीन लिया। और आप डरते हो लोगों के तानों से, कहेगा मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद। हमने जी खत्म खिलाए थे इसलिए हम खिलाएंगे, हमने खाए थे हम खिलाएंगे, रस्में करेंगे। तीजे साते 40 में 20 में चेहलम बरसी, क्या है सारा गैर इस्लामी। कोई एक हदीस, कोई कुरान की आयत, पूरे मुल्क में जितने उलमा है, चैलेंज। खत्म का सबूत हो, 40 में का सबूत हो, कुल का सबूत हो, तीजे का हो, 7वें का हो, 10वें का हो, 20वें का हो, बरसी का हो, मैं मानने के लिए तैयार। लोगों ने कब्रों को पक्का कर लिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया अपने दामाद अली को, ए अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, मौला अली के मानने वाले जो है वो हाथ खड़ा करे जरा। उन हजरत अली को कहा जिनके नाम पे सारा धंधा चलता है, या अली मदद कहते हैं ना जी लोग। उन हजरत अली को कहा रसूलुल्लाह ने, सनद का मैं जिम्मेदार, हवाला मेरे जिम्मे। कहा है अली जा, जो कब्र ऊंची नजर आए उसे जमीन के बराबर कर दे, जो सूरत नजर आए उसे मिटा डाल। आज उसी मौला अली के नाम पे लोग उसे पुकार के अल्लाह के मुकाबले में खड़ा करते हैं। नारा तकबीर अल्लाह अकबर, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी या अली, कहते हैं कि नहीं? उसी अली के नाम पे मजहब बनाने वाले मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनको रसूल ने कहा जो कब्र नजर आए उसे जमीन के बराबर कर दे। और हम पाकिस्तान हिंदुस्तान के लोगों ने कहा नहीं, हमने तो कब्रों को पक्का करना है। और यहां मैं एक बात कह दूं, मेरे खानदान में लातादाद शेखुल हदीस पूरी लड़ी है हमारी, लेकिन अल्लाह की कसम है हम सारे मिलके किसी का ना भला कर सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। अपने अकीदे को मजबूत करें। वो सहाबी सब कुछ लुटा के, बीवी बच्चे माल, मदीने में दाखिल हुआ, कच्चे सेहन पे बैठे मोहम्मद के चेहरे को देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न कुल्ल मुसीबतिन बादक जलल, ऐ प्यारे तेरे चेहरे को देखने के बाद सारी तकलीफें दूर हो गई। पूछा सहाबी कैसे आए हो? उसने कहा जी सब कुछ लुटा के आया हूँ, सब कुछ बर्बाद, सब छीन लिया है। फिर कैसे आए हो? दीन बचा के आया हूँ। फरमाया अगर दीन बचा के आ गए हो तो कुछ भी लुटा के नहीं आया, अल्लाह सब कुछ अता कर देगा। आइए आखिरी कलमा कह के बात खत्म करते हैं। ला मौजूद इल्लल्लाह, ला खालिक सिवाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह। और यहां मैं दुआ करता हूं सारे आमीन कहें कि जब हमारी जिंदगी जितनी देर रहे तो इस्लाम पे रहे, अल्लाह की तौहीद पे रहे, और जब मरे आखिरी वक़्त आए तो कलमा तैयबा नसीब हो, चेहरे पे मुस्कुराहट हो। लोग जनाजा पढ़ने आए तो देखें ये तो खिला हुआ चेहरा, यूं महसूस होता है रब ने जन्नत अता फरमा दी है। कब्र में जाएं तो अज़ाब कब्र ना हो, हशर में जाएं बड़े गुनाहगार हैं, मैं आप सारे गुनाहगार हैं, कदम कदम पे एक एक पलिश्त पे अल्लाह के गुनाहगार हैं, नाफरमान हैं। लेकिन वहाँ जाके एक बात ज़रूर कहेंगे, अल्लाह तेरी तौहीद के लिए जब भी बयान किया सिर्फ तेरा बयान किया। मेरी अपनी ज़िंदगी जो है सिर्फ अल्लाह की तौहीद, जहाँ भी जाते हैं अल्लाह की तौहीद बयान करते हैं। ऐ अल्लाह लोगों ने बहुत कुछ कहा कि इन्हें और कोई मौजू नहीं आता, ऐ अल्लाह हमने तेरी तौहीद को माना, ऐ अल्लाह तेरे पास आ गए तो अल्लाह वहाँ नजर रहमत कर दे कि हाँ मेरा बंदा आ गया। जा हौज़े कौसर पे जा, मेरे रसूल के हाथों जहाँ में कौसर पी ले और फिर मेरी जन्नत में आ जा, और मेरी जन्नत में आके
तूने मेरी जिंदगी, अपनी जिंदगी मेरे लिए गुजारी, जब मैंने वो जिंदगी अता की, ए अल्लाह अपने गुनाहों का क्या करे? तो अल्लाह का ताला कहेंगे गुनाहों का क्या करना है, नहरे हयात में ज़रा चक्कर लगा के आ, तुझे साफ शिफाफ न कर दूँ तो मुझे अल्लाह किसने कहना है। और वहाँ अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमाए, अपनी रहमत का साया रखे, अपने अर्श का साया दे, अपनी रहमत की वहाँ उम्मीद दे। ये ना हो कि महशर में खड़े हों और अपने गुनाहों पे रो रहे हों। नहीं अल्लाह तेरी रहमत की उम्मीद है, बहुत गुनाहगार हैं लेकिन कभी शिरक नहीं किया, अपने सर को तेरे अलावा किसी के सामने नहीं झुकाया, सिर्फ तेरे सामने झुके, किसी तावीज़ का सहारा नहीं लिया। बहुत मुश्किलात थी, बच्चियों के मसले हैं, आखिर में सिर्फ एक बात कि रिश्तों का मसला है। अल्लाह ताला तमाम बच्चियों के सफ़र आसान फरमाए, उनकी अल्लाह ताला उनके अगले रिश्ते आसान फरमाए, अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए, अल्लाह ताला उनके रिश्तों में आसानी फरमाए, अल्लाह ताला अपना ही मोहताज रखे, किसी के पास जाने की अल्लाह ताला ये ना हो कि हम किसी के सामने झुकें। जो पैदा हुए मर जाना है, दुनिया में जितने भी नेक अशख़ास हैं वो किसी का कुछ नहीं कर सकते, जहन में रख लें। हर आदमी की नेकी उसके लिए है, ला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठा सकता। इसी पे मेरी आखिर में ये कहता हूँ कि अल्लाह पाक तौहीद पे कायम रखे, इसी पे मौत आए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।